हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। फटाफट से याद कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ को। कुछ इंटरनेशनल डेज़ मनाए जाते हैं और कुछ नेशनल डेज इंडिया के हैं। तो डेट्स पूछ लेता है कि जैसे सपोज वर्ल्ड ओशियन डे कब होता है, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में इस तरह का। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन क्यों गलत करना है। देखो, कट ऑफ वही लोग क्वालिफाई करते हैं जो ईजी क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो पढ़ा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, याद कर लो फटाफट। यूनाइटेड नेशंस के कुछ डेज ईयर दिए हुए हैं कि अगले साल कौन सा ईयर मनाएगा। तो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि फार्मर वगैरह पे बहुत ध्यान दे लिया, अगले साल से हम लोग वुमेन फार्मर पर ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब 2026 से वुमेन फार्मर का इंटरनेशनल ईयर है यूनाइटेड नेशंस का, ये याद रखना। और 2026 में यूनाइटेड नेशन एक और ईयर मनाएगा, वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब 2026 में एक तो वुमेन फार्मर पर ध्यान दिया जाएगा, दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो हम लोग अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो वुमेन फार्मर भी रहेंगे अगले साल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई वॉलंटियर वगैरह हो अगले साल तो बताना हमें, ऐसे बोल रहा है यूएन। ठीक है, कि हम तो भाई वुमेन फार्मर को डेवलपमेंट करने में लग जाएंगे अगले साल से, यूएन बोल रहा है। तो अगले साल अगर किसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह करना हो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो वॉलंटियर वगैरह भेज देना। ठीक है, कोई वॉलंटियर करना चाहे तो बताना। इसीलिए अगले साल दो हैं, एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है और दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। दोनों 2026 में है। ठीक है, अब 2026 में क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वॉलंटियर्स वगैरह आएंगे तो दूर दूर से टूर करते हुए आना पड़ेगा। इस वजह से टूरिज्म का ईयर रख दिया है अगले साल 2027 में, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म करेंगे 2027 में। तो इस तरह से ये तीनों ईयर आपको याद हो गए। राइट, 2029 में जाके कहीं एक मिलेगा, एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस। कई बार सौर मंडल से बहुत सारे, मतलब ये जो प्लानिटरी सिस्टम है इससे बहुत सारे हमारे एस्ट्रॉयड जो हैं पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, जिनसे पृथ्वी को खतरा भी है। उसको लेके पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी 2029 में। तो ये आने के चांसेस कम है। ये तीनों देख लेना, 26 और 27 वाले। ठीक है, प्लानट में अवेयरनेस जगानी है कैसे इन एस्ट्रॉयड से बचा जाएगा 2029 के लिए। तो ये चारों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डेट्स देखेंगे जून मंथ की। ठीक है, एक एक महीने के देखेंगे पहले। जून में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो रेड जिसके सामने मार्क किया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ना, भूल जाओगे एग्जाम में। जून का महीना आते ही सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझ आती है जून के महीने में? गर्मी, समर। ठीक है, और समर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसी से आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले मम्मियाँ क्या करती हैं, आपको बताती हैं कि दूध वगैरह खूब पियो, क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत होती है ना, तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा बच्चों को। तो बच्चों को मम्मी वगैरह दूध वगैरह बहुत रहने लगती है। सबसे पहला काम जो 1 जून आती है मम्मी क्या करती हैं, अपने बच्चों को खूब सारा दूध पिलाती है ताकि वो स्ट्रांग रहे। कितनी भी गर्मी हो मेरा बच्चा अंदर से स्ट्रांग रहे, कैल्शियम की कमी वगैरह ना हो। तो 1 जून को तो दूध पिला के मम्मी बच्चों को गर्मी से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। ठीक है, अब 1 जून के बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है 5 तारीख तक आते आते एनवायरनमेंट एकदम ख़राब होने लगता है। पूरा एनवायरनमेंट ख़राब होने लगता है 5 तारीख तक। गर्मी है ना, तो एनवायरनमेंट ख़राब हो ही जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। 5 जून को होता है, कैसे याद रखोगे? जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी, वैसे एनवायरनमेंट भी 5 तत्वों से ही तो बना है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो 5 तत्वों से बना है एनवायरनमेंट, इसलिए 5 जून को होता है। गर्मी में होती है दिक्कत, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम गर्मी में मना रहे हैं जून में, 5 तारीख को। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, अब एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट वगैरह ख़राब हो रहा है, तो उसी ग्लोबल वार्मिंग, अगर आप कोई फूड खा लोगे जल्दबाजी में बाहर में धूप में, तो फिर आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए फूड की सेफ्टी भी रखनी है, एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही है, बट फूड की सेफ्टी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर कुछ गंदा खा लिया तो और हालत ख़राब। एनवायरनमेंट जब ख़राब हो रहा है तो फूड की सेफ्टी पे भी खतरा आ रहा है। तो सेफ्टी 7 जून को कैसा होगा, सेफ्टी 7 से आ रहा है ना, और जून की बात हो रही है गर्मी की, तो ये तो याद ही रहेगा, बस सेफ्टी को 7 से याद रख लेना, सेफ्टी 7। ठीक है, उसके बाद ओशियन से भी खतरा मंडरा रहा है। जब फूड ही सेफ़ नहीं है तो ओशियन के अंदर लोग जो जाएंगे, मछलियाँ वछलियाँ तक खाना पहुँचेगा अंदर, वो भी मर जाएंगे। तो इसीलिए फूड सेफ्टी के बाद अगले दिन ओशियन के अंदर की भी सेफ्टी पे ध्यान रखना है 8 तारीख को। ठीक है, ओशियन की सेफ्टी 8 तारीख को। राइट, मतलब फूड सेफ्टी के अगले दिन ओशियन के अंदर जो मरीन एनिमल रह रहे हैं उनकी भी फूड सेफ्टी। तो ओशियन की बात होगी 8 जून को। तो ये तीनों आपको समझ आ गया ना। जून का महीने की बात हो रही है। जून में जैसे ही गर्मी शुरू हुई, मम्मी ने पहले दूध पिला के स्ट्रांग बना दिया। फिर 5 तारीख को एनवायरनमेंट एकदम ख़राब होने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, कैसे याद रखोगे? 5 तारीख को 5 तत्वों से मिलकर ही एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है तो फूड सेफ्टी भी ख़राब होगी।
फूड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा 7 तारीख को, सेफ्टी 7, राइट। और फूड सेफ्टी ख़राब हो रही तो ओशियन तक भी वही खाना जाएगा कहीं ना कहीं, तो ओशियन का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगले दिन 8 तारीख को, ठीक है। इस तरह 1, 5, 7, 8 ये सब तो आपको याद हो गया, राइट, क्या क्या होता है। अब आगे चलो, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इतनी गर्मी में उधर चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं बच्चे, 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है। इतनी गर्मी में चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है उनसे, तो इसके लिए भी भाई डे मनाया जाता है कि इतनी गर्मी में तुम बच्चों से चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, 12-12 साल के बच्चों से, 12-12 साल के बच्चों से चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, तो इसलिए चाइल्ड लेबर का डे मनाया जाता है, राइट। फिर आगे आओगे, 17 जून को आ जाओ डायरेक्ट। क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन से बचाना है, क्योंकि इतना एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, सब जगह डेजर्ट बनती चली जा रही है, तो डेजर्ट भी बनती चली जा रही है गर्मी में ही। गर्मी का महीना है, जून की बात हो रही है, लेकिन डेजर्ट जो है 17 तारीख को ही माना जाती है, ये कैसे पता चलो। डेजर्ट सबसे फेमस डेजर्ट कौन सी है, सहारा। सहारा डेजर्ट सबसे फेमस है ना, तो बस सहारा 17, सहारा 17 मिलता जुलता है ना, सहारा 17। तो याद रखना गर्मी में डेजर्ट बन रही है 17 जून, गर्मी की वजह से जून, राइट। तो इस तरह से ये भी याद हो गया आपको। उसके आगे सिकल सेल अवेयरनेस डे है 19 जून को। कैसे याद रखोगे ये कैसे याद रखोगे भाई, देखो सिंपल है। एक वो बच्चे हैं जिनके घर पे मम्मियाँ 1 जून आते ही क्या कर रही हैं, दूध दूध पिला के उनको स्ट्रांग बना दे रही हैं। दूसरी तरफ वो भी बच्चे हैं 12 साल के जो चाइल्ड लेबर वगैरह कर रहे हैं 12 साल की उम्र में, ठीक है, 12 जून को। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना 19 साल के, तो उनको अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस आ जाती है कि अच्छा हमें हमारे क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, हम कैसे इतनी गर्मी में भी सिक ना पड़े, कैसे अपने सेल्स का ख्याल रखना है कि हम सिक ना पड़े इतनी गर्मी में। ये सारी अकल हमें बच्चों पे नहीं आती, 19 साल के होने के बाद ही आती है, ठीक है। क्योंकि 18 साल के बाद तो हम बड़े हो जाते हैं ना 19 को, तो 19 साल के जब हो जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, अब हम सिक नहीं होंगे, राइट। अब हमारी सेल्स को सिक नहीं होने देंगे, अवेयरनेस आ गई है। अब हमें कोई 12 साल के नहीं है कि हमसे कोई चाइल्ड लेबर करवा लेगा। तो इस तरह से आपको 19 साल के होने पे अवेयरनेस आ गई कैसे गर्मी में भी खुद को सिक नहीं होने देना। 19 जून की बात हो रही है इसलिए गर्मी में सिक नहीं होने देना, ठीक है। सारी ट्रिक्स याद महीने का पहले याद कर लिया को, मतलब जून की बात हो रही मतलब गर्मी से रिलेटेड सारी ट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपको अवेयरनेस आ गई कि आप अपने आप को सिक नहीं होने दोगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो क्या करोगे, उस जगह से माइग्रेट कर जाओगे जहाँ पे गर्मी बन रही है। अगले दिन आप निकल जाओगे रिफ्यूजी बन के वहाँ से भाग जाओगे जहाँ गर्मी हो रही है, ठीक है। ऐसी जगह जाओगे जहाँ थोड़ी सर्दी हो, राइट। तो उसके बाद अगले दिन हाइड्रोग्राफी डे, थोड़ा सा पानी वानी में डूबोगे गर्मी से बचने के लिए, राइट। हाइड्रोग्राफी डे आ जाएगा, पानी वानी में डूब जाओगे आप थोड़ा सा, तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद यहाँ तक की गर्मी की ट्रिक खत्म हो गई। अब 21 जून तो बहुत फेमस है ना योगा डे, ये तो आपको याद ही होगा। और जब 21 को योगा कर लोगे तो इतना अच्छा योगा करोगे, 23 जून को आपको ओलंपिक वाले बुला लेंगे, भाई आ जाओ यहाँ योगा कर लेते हो तो ओलंपिक में भी खेल लो पार्टिसिपेट। अगर इतना अच्छा योगा कर ही ले रहे हो तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी कर लो उसके अगले के अगले दिन 23 जून को, राइट। अब ओलंपिक में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जीतने के लिए थोड़े बहुत ड्रग वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो ड्रग लेते तो 23 को हैं, पता 2-3 दिन बाद चलता है, 26 तक पता चलता है अरे ये तो ड्रग लेके ओलंपिक खेल रहा था, ठीक है। 26 जून को पता लग गया अरे ये तो ड्रग लेके ओलंपिक खेल रहा था, भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये भी तीनों याद हो गए, योगा, ओलंपिक और ड्रग, राइट। ओलंपिक के 3 दिन बाद पता चला कि भाई ड्रग लिया था इसने। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक ये 29 जून को होता है, ठीक है। 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टाइस, योगा डे, राइट, ये सब चीज़ें होती हैं। और 29 जून को क्या होता है, उसके एक हफ्ते बाद लगभग ट्रॉपिक्स का डे माना जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स पे ही तो गर्मी हो रही है सबसे ज़्यादा, राइट, जून में। तो इसलिए ट्रॉपिक्स का डे जून खत्म होते होते एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई ट्रॉपिक्स पे बहुत गर्मी है। इस तरह से आपको जून की सारी ट्रिक याद हो गई, राइट। अभी हम स्विच करते हैं मई पे। मई की बात जब करेंगे तो जैसे जून में हमने क्या थीम बनाई, पूरी गर्मी की थीम बनाई, राइट। 21 जून के पहले की पूरी जो थीम थी याद करने की, गर्मी थी, सब कुछ गर्मी से रिलेट किया। वैसे मई में सबको पता है कि 1 मई को लेबर डे होता है, तो पूरे मई की जो थीम है वो लेबर से करके याद रखेंगे, ठीक है, कि मई में लेबर से याद रखना है। 1 मई को लेबर डे हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सबको पता लगता है कि लेबर लोग को बहुत प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। कैसे प्रेस किया जा रहा है, मतलब एक एक लेबर के ऊपर 3-3 लोग बॉस हैं, ठीक है। तो लेबर को बहुत काम, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, लेबर के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये चीज़ 3 तारीख को पता चलती है। कैसे 3 तारीख को, ऐसे कि एक लेबर के ऊपर लगभग 3-3 बॉस जो हैं वो रूल कर रहे हैं, तो लेबर के ऊपर बहुत प्रेशर है, राइट। फिर आती है 6 तारीख, 6 तारीख को अस्थमा डे है और 7 तारीख को एथलेटिक्स डे है, राइट, मई में ही। ये कैसे याद रखोगे, धीरे धीरे जब 3 तारीख को इतना प्रेशर है तो लगभग 3 दिन बाद लेबर को क्या हो जाता है, अस्थमा। अस्थमा क्यों हो जाता है भाई लेबर को 6 तारीख को, 3 दिन बाद।
अब ऑब्वियसली देखो 3 तारीख तक इतना प्रेशर था तो लगभग 3 दिन बाद उसको अस्थमा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जो काम करवाया जाता है, पता लगा रिपोर्ट, भाई चेकअप करवाओगे रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट अगले दिन आई 7 तारीख को, बोले कि इनसे आप एथलीट की तरह काम करवा रहे थे, जो एथलीट होते हैं ना एथलीट्स, उनकी तरह आप इनसे काम करवा रहे हो, उनसे भी ज़्यादा, तो अस्थमा तो होगा ही। ठीक है, तो 3 तारीख को बहुत प्रेशर फील हुआ, 6 को अस्थमा हो गया। अगले दिन रिपोर्ट आई जब 7 तारीख को, तो पता चला कि एथलेटिक्स जैसा काम करवाते हो इसलिए उनको अस्थमा हो गया। ठीक है, अगले दिन हालत और बिगड़ गई, रेड कलर का पूरा खून निकलने लग गया लेबर से। तो रेड क्रॉस वाला 8 मई को होता है। ठीक है, और खून वाले से रिलेटेड क्या है, थैलासामिया, दोनों ही 8 को हो रहा है, रेड खून निकल गया। ठीक है, रेड खून, थैलासामिया ब्लड की बीमारी है, और रेड भी, रेड क्रॉस भी है। ठीक है, तो दोनों 8 को हो रहा है। याद रखना, 6 को अस्थमा हुआ, 7 को रिपोर्ट आई कि एथलेटिक तरह काम करवाते हो, और 8 को खून के थक्के वक्के जमने लग गए। ठीक है, रेड थैलासेमिया हो गया 8 तारीख को। तो इतनी चीज़ें आपको नहीं भूलेंगे ना आप लेबर से रिलेटेड मई में। अब एक साथ इतनी बीमारियां अगर कोई देखेगा उसको हाइपरटेंशन भी हो जाएगा आदमी को। ठीक है, हाइपरटेंशन 17 मई को कैसे याद रखोगे भाई? एक साथ लेबर ने इतनी बीमारियां देख ली तो हाइपरटेंशन नहीं होगा क्या? तो एक साथ 17, एक साथ इतनी बीमारियां देख ली ऊपर, इसलिए हाइपरटेंशन हो गया 17 मई को, एक 7 मई को। ठीक है, लेबर को हाइपरटेंशन हो जा रहा है। फिर इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा तो लेबर क्या होगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, इंडेंजर्ड कब है? 16 मई को, मतलब उसके एक दिन पहले ही। ये भी देख के उसको हाइपरटेंशन हो गया, अरे मैं तो इंडेंजर्ड हो जाऊंगा, इतनी बीमारियां मुझे। 16 को लगा उसको, और 17 को हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। 22 तारीख को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात है, अब जब इतना हाइपरटेंशन वगैरह हो गया तो थोड़ा सोचेगा वो, और सोचेगा कि हम अपने काम को थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं। सिर्फ लेबरगिरी करने से काम नहीं चलेगा, अब काम को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, डाइवर्सिफाई कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा दो दो काम एक साथ करेंगे, दो दो काम एक साथ करेंगे, मतलब 22 मई, राइट। दो दो काम एक साथ करेंगे, लेबर ने बोला दो दो काम एक साथ करेंगे मतलब 22 मई, राइट। उसके बाद धीरे धीरे जो भी काम करेंगे, धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह। टर्टल डे 23 मई, धीरे धीरे करेंगे अगले दिन। ठीक है, 23, धीरे धीरे कछुए की तरह धीरे धीरे काम करेंगे, टर्टल डे। तो 22 मई याद रहेगा ना, दो दो काम एक साथ कर लेंगे, डाइवर्सिफाई कर लेंगे काम को, थोड़ा सा वो किया, थोड़ा सा वो किया, कछुए की तरह करेंगे अगले दिन, जस्ट नेक्स्ट सोचा। ठीक है, 23 को कछुए की तरह धीरे धीरे जो भी काम करेंगे करेंगे। यहाँ तक आपको मई के हो गए। अभी हम अप्रैल पे स्विच करेंगे, राइट। मई वाले याद रखना, पूरे लेबर से जोड़ देने हैं। लेबर को बीमारियाँ हुई, हाइपरटेंशन हुआ। ठीक है, ऐसे कहानी मन में बना लोगे तो एग्जाम तक आपको याद रहेगा, एक बार रिवाइज कर लेना। अप्रैल वाला भी याद करना बहुत ईजी है। देखो अप्रैल में जितने मैंने मार्क करे ना, यही याद रखना है। सबसे पहले 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। तो अप्रैल की थीम क्या रहेगी? अप्रैल से क्या बोला जाता है? एप्रॉन। एप्रॉन क्या होता है? डॉक्टर जो सफ़ेद कलर का कोट पहनते हैं ना, उसको एप्रॉन बोलते हैं, एप्रन। ठीक है, आपने कॉलेज वगैरह में जिन्होंने इंजीनियरिंग करी उन्होंने पहना होगा, या मेडिकल वालों ने भी पहना ही होगा, राइट, एप्रन। तो एप्रन कोट होता है वाइट कलर का, जिसको पहनते हैं डॉक्टर्स। तो अप्रैल में आप एप्रन को याद रखना है, एप्रन वाला कोट वाइट वाला, राइट। तो इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हेल्थ डे कैसे मनाओगे? डॉक्टर्स के साथ ही मनाओगे ना, अकेले थोड़ी मनाओगे, डॉक्टर के साथ ही मनाओगे। तो इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। अप्रैल से बट डॉक्टर याद आना चाहिए आपको, राइट। डॉक्टर्स क्यों इतना एक्टिव हैं, क्यों मना रहे हैं ये सब? ताकि जो ह्यूमंस हैं वो बार बार आसानी से स्पेस वगैरह में जाके रिसर्च वगैरह कर सकें। ठीक है, ह्यूमन जो है स्पेस पे बार बार जा सकें, बार बार 12, ठीक है, बार बार ह्यूमन स्पेस में जा सकें। अगर डॉक्टर अच्छे से रहेंगे पृथ्वी पे तो ह्यूमन बार बार स्पेस में जाके रिसर्च वगैरह कर पाएंगे। अभी सुधांशु वगैरह गए थे, अगर डॉक्टर नहीं तो जा पाते क्या? तो इसीलिए ह्यूमन स्पेस में जा सके बार बार, तो 12 को ह्यूमन स्पेस में जा रहा है। ठीक है ना। अर्थ डे कब मनाया जा रहा है? 22 को, राइट। तो ह्यूमन स्पेस में तो जा रहा है बार बार, और अर्थ का कैसे याद रखोगे कि अर्थ 22 अप्रैल को हो रहा है? कहते हैं ना, अर्थ पे 22 तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं, क्या करे इंसान? अर्थ पे 22 तरीके की तो बीमारियां फैली हुई हैं, क्या करे इंसान? इसलिए स्पेस में ही चला जा रहा है बार बार सुरक्षित रहने के लिए, बार बार स्पेस में भाग रहा है ताकि सुरक्षित रहे। अर्थ पे तो 22 तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं। अब ये देखो, मलेरिया फैल गया 25 अप्रैल को, यानी कि इस बार मलेरिया ऐसे याद रखना कि डॉक्टर्स भी क्या करें, 2025 में बहुत मलेरिया फैला हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स ने ठान लिया है कि 2026 तक मलेरिया को चरणों में ले आएंगे। चेरनोबिल डिज़ास्टर जो है 26 अप्रैल को, तो डॉक्टर्स ने सोच लिया 2026 तक मलेरिया को चरणों में गिरा देंगे अपने इंसानों के। ठीक है, क्योंकि इंडिया का टारगेट है शायद 2027 से मलेरिया से मुक्त बनाने का, तो 2026 तक मलेरिया को चरणों में गिरा देंगे, डॉक्टर्स ऐसे सोच रहा है। ठीक है, और लेकिन जब चरणों में गिराएंगे कोई वैक्सीन वगैरह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे देश में ये हो जाता है ना,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला इशू आता है वैक्सीन वगैरह में। तो 26 को ही जब चरणों में गिराएंगे तो 26 को ही 2026 में ही वो ये वाला इशू भी आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला। वैक्सीन किसने बनाई, फॉरेन की है कि इंडिया की है, ऐसे बोलेंगे हमारा फार्मूला चोरी किया है, ये सब चीज़ें भी होंगी। ठीक है, 26 में ही तैयार रहना, क्योंकि 26 में मलेरिया को चरणों पे गिराना है तो इतना आसान नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी इशू उसी साल आएंगे। ठीक है, अभी 25 में थोड़ा मलेरिया बर्दाश्त कर लो, राइट। बाकी अर्थ पे जो है 22 तरीके की बीमारियाँ हैं, इसीलिए इंसान बार बार ह्यूमन से स्पेस में चले जाते हैं, राइट। और 7 अप्रैल को सभी डॉक्टर्स के साथ आप हेल्थ डे मनाते हो। इतनी चीज़ें आपको अप्रैल से याद रखनी है, अप्रैल के से अप्रैल से याद रखना है, डॉक्टर जो कोट पहनते, बस याद हो गया। मार्च की बात करें तो मार्च में आपको क्या याद आना चाहिए, होली का फेस्टिवल मार्च में होता है ना, होली में ही यूजुअली मार्च में ही होली होती है। तो 3 मार्च शुरू होते होते, जब मार्च शुरू होता है 3 तारीख आते आते होली के चर्चे शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया में डिबेट हो जाती है कि भाई जो वाइल्ड एनिमल है उनको कलर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये सब डिबेट होली के कुछ दिनों पहले से शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वाइल्ड एनिमल को इन्वॉल्व मत करो फेस्टिवल में, राइट। तो वाइल्ड एनिमल की बात 3 तारीख आते आते शुरू हो जाती है। वैसे भी देखो वाइल्ड डब्लू है और ऐसे 3, तो 3 मार्च है ना, 3 डब्लू, तो याद रहेगा आपको कि 3 मार्च जो है वाइल्ड लाइफ होता है। ठीक है, 3 भी ऐसे लिखोगे और डब्लू भी ऐसे लिखा जाता है, तो 3 मार्च याद रखना। एम भी ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे होता है, ये चीज़ याद रखना। और होली पे ये भी टेंशन रहती है कि भाई ज़्यादा ना खा लें, ओबेसिटी ना हो जाए, इतनी मिठाई वगैरह बनती है, कहीं ओबीज ना हो जाए हम लोग होली पे। ये चीज़ कब डिस्कस होती है, 4 मार्च को। कहते हैं ना दादा, 4 तरह के पकवान मत खाना, चार चार तरह के पकवान मत खाना, थोड़ा कम ही खाना वरना ओबीज हो जाओगे। तो होली पे ये सब डिस्कशन चलता है। उसके बाद बात होती है कि वुमेन के साथ कैसे ट्रीट करना है होली पे। एक तो वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है, और वुमेन का जो जजेस वाला होता है वो 10 मार्च को होता है। वैसे तो आपको ये पता होगा कि वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है, बट फिर भी देख लो, होली के दिन जितना खेलना है सुबह खोल लो, रात में 8 बजे के बाद होली का बहाना लेके वुमेन के साथ कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ठीक है, वरना पिटाई करूँगा। उसके बाद 8 तारीख को अगर आपने 8 बजे के बाद, ठीक है, मार्च में वुमेन को तंग किया होली के दिन, तो 10 बजे तक आप किसी वुमेन जज के सामने बैठ के सफाई दे रहोगे किसी कोर्ट में। ऐसी गलती कर मत देना। होली कितनी भी खेलो 8 बजे के पहले शाम को, ठीक है। 8 बजे के बाद वुमेन को छेड़ा तो 10 बजे तक आप किसी वुमेन जज के पास हो गए। 10 मार्च को वुमेन जज, 8 मार्च को नॉर्मल वुमेन डे। इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। आगे और देखो मार्च में क्या क्या है। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे होता है, मतलब 15 मार्च को कंज्यूमर्स का डे है। तो होली से लिंक कर दो कि होली के आसपास बहुत सारे कंज्यूमर दुकानों पे पधारते हैं, राइट। पधारते 15 मैच कर रहा है ना वर्ड, पधारते 15, पधारना 15। तो बहुत सारे कंज्यूमर होली के टाइम पे मिठाइयों की दुकान पे पधारते हैं, बहुत सारा सामान लेना होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा पधारते हैं कि, और कुछ लोग क्या होते हैं होली पे डर जाते हैं। ऐसे 2-1 लोग होते हैं, 2-1 लोग ऐसे होते हैं जो होली के टाइम पे खेलना ना पड़े होली, इसलिए कहीं फॉरेस्ट में जाके छुप जाते हैं, होली के बाद ही निकलेंगे, उनको डर लगता है होली से। ऐसे कितने लोग होते हैं, बस 2-1 लोग होते हैं, ठीक है, जो डर जाते हैं, फॉरेस्ट में जाके छुप जाते हैं 21 मार्च। तो 21 मार्च, 2-1 से 21 मार्च याद रखना, राइट। उसके बाद कितना भी हो, वो जो 2-1 लोग छुपे होते हैं ना, उनको लोग 2-2 लोग पकड़ के घसीट के लाते हैं और पानी में फेंकते हैं। होली के दिन 2-2 लोग कहीं भी छुपे हों, फॉरेस्ट में या कहीं भी, ठीक है, उनको 2-2 लोग पकड़ के लाते हैं घसीट के और फेंकते हैं पानी में, ठीक है। मार्च की बात हो रही है, तो 2-2 लोग आए घसीट के पानी में फेंक दिया, राइट। इस तरह आपको वाटर डे भी याद हो गया 22 मार्च। उसके बाद अब वाटर डे 22 मार्च को है, तो वाटर से रिलेटेड है मेट्रोलॉजिकल डे, वो बताएगा क्या पानी वानी बरसने वाला है। तो मेट्रोलॉजिकल डे तो ऑब्वियसली 23 को ही होगा ना, जब वाटर में फेंक देंगे उसके बाद ही मेट्रोलॉजी की बात होगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें, वाटर में ज़्यादा मस्ती हो गई, होली में ज़्यादा कलर खेल लिया, तो 24 को पता लगता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। अब चेकिंग करानी पड़ेगी 24 को, भाई कैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, क्या हो गया, ये कैसे पता चलेगा। तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे हुआ इसकी रिपोर्ट आएगी आपको 30 तारीख तक, 24 के लगभग 6 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, ठीक है। क्या कि आपको थोड़ा वेस्ट वगैरह आपने होली पे ज़्यादा खा लिया है, इसलिए आपसे ज़ीरो वेस्ट खाना पड़ेगा आपको, तभी आपका ट्यूबरक्लोसिस ठीक होगा। ये चीज़ हमें 30 मार्च तक आते आते पता लग जाती है कि नो वेस्ट, ज़ीरो वेस्ट नहीं करना, उसी से ट्यूबरक्लोसिस हुआ है 24 तारीख को, ठीक है। क्यों, क्योंकि 22 को तो आपको वाटर पार्क में फेंक दिया गया ला के होली खेलने के लिए, और 23 को रिपोर्ट भी आ गई मेट्रोलॉजिकल की कि बारिश वारिश कब होगी। इन सब चीज़ों पे वो चलते चलते ही 24 को पता लगता है कि आपको जो पानी में फेंक दिया गया इस वजह से आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। ये बात 30 मार्च को पता चली कि इसमें पानी में वेस्ट था, आपसे जीरो वेस्ट क्रिएट करना, कोई वेस्ट क्रिएट ही मत करना, ठीक है। मतलब कोई भी वेस्ट अब नहीं क्रिएट होना चाहिए। इस तरह से आपने पूरा मार्च का याद कर लिया। ऐसे ही फरवरी का याद करेंगे हम थ्रू वैलेंटाइंस डे। फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्या है आपके लिए, फरवरी आते ही आप लोग क्यों उछल पड़ते हो, वैलेंटाइंस डे होता है इसलिए, राइट।
तो फरवरी का भी याद करना ईजी है। सबसे पहले 2 फरवरी से शुरुआत करो। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 2 फरवरी से वेटलैंड डे होता है, रामसर कन्वेंशन हुआ था इस दिन। फिर भी याद करने के लिए आप वैलेंटाइंस को ही अपनी थीम रखो, ठीक है। 2 तारीख मतलब 2 फरवरी आते ही आप अपने बालों पे सेट वेट लगाना शुरू कर देते हो। सेट वेट होता है ना, जेल बालों पे लगता है जो। तो दोनों टाइम 2 तारीख को, दोनों टाइम 2 तारीख से स्टार्ट करते हो, अपने बाल वाल सेट करना शुरू करते हो। सेट वेट, बालों को वेट करते हो, फिर उसको सेट करते हो, ठीक है भाई, ताकि लड़कियां वगैरह इंप्रेस हों। तो 2 फरवरी से ये सब काम आपने शुरू कर दिया। अभी वैलेंटाइंस 14 फरवरी को है, लेकिन आपने शुरू कर दी हरकतें 2 तारीख से, ठीक है। फिर 4 फरवरी को क्या होता है, वर्ल्ड कैंसर डे। ये कैसे याद रखना है, जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, 2-4 दिन जैसे ही बीतते हैं, आप अपने सारे फ्यूचर प्लान्स अगले 1-2 हफ्ते के कैंसिल करना शुरू कर देते हो कि मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ें 2-4 दिन से ही शुरू हो जाती हैं, 2-4 दिन से ही, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-4 दिन में ही चीज़ें कैंसिल करना शुरू कर देते हो, याद रखना। चीज़ें कैंसिल करने लगते हो 2-4 दिन में, 2-4 दिन में मतलब 4 फरवरी से चीज़ें कैंसिल करना शुरू, ठीक है। ऑफिस नहीं जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, तो कैंसर को 4 से याद रखना, फरवरी में ही हो रहा है। वैलेंटाइंस डे की वजह से चीज़ें कैंसिल हो रही ना, मतलब फरवरी में ही हो रहा है, राइट। देखो इन ट्रिक्स का फ़ायदा ये भी है कि आपको अगर थीम याद रही है हर महीने की, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में हो सकता है अलग अलग महीने के ऑप्शन दी हों, तो ईजिली आप डेट बता दोगे, राइट। ज़रूरी थोड़ी कि ऑप्शन में अगर आया कैंसर डे, सारे ऑप्शन में फरवरी दिया होगा, किसी में मार्च, किसी में अप्रैल दिया होगा। लेकिन अगर आपको ये याद है कि फरवरी की थीम में हमारे वैलेंटाइंस डे था, और वैलेंटाइंस डे वाले में ही कैंसिल हुआ था प्लान सारे, तो आपको याद आ जाएगा कैंसर डे 4 फरवरी। एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद है, बट थीम से आपको मंथ तो याद ही रह जाएंगे, राइट। तो देखो 4 फरवरी को कैंसर डे, ये तो हो गया हमारा। अब क्या होगा, सीधे आ जाओ 11 फरवरी को। 11 फरवरी को सेफर इंटर डे मनाया जाता है, इंटरनेट डे, राइट। ये कैसे याद रखोगे, जैसे वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है ना, तो आप क्या करते हो, आपका रहता है भाई कि अब तो इंस्टाग्राम खोलते हो, देखते हो एक से एक रील आने लगती है वैलेंटाइन डे की इंटरनेट पे। 11 तारीख से एक से एक रील शुरू हो जाती है, चॉकलेट डे, हक डे, बहुत सारे डे होते हैं ना। तो लगभग 11 तारीख से 14 को तो वैलेंटाइन है ही है, बहुत सारी रील्स आने लगती हैं इंटरनेट पे बहुत सारी रील्स आने लगती हैं। तो इस तरह से आपको 11 फरवरी को इंटरनेट वाला डे याद रखना है कि इंटरनेट पे हलचल मचना शुरू हो गई है 11 आती है। वैलेंटाइन डे से रिलेटेड हलचल कब मच रही है, 11 तारीख से शुरू हो गई है मचना, ठीक है, इंटरनेट की हलचल। क्योंकि 4 दिन बाद भाई वैलेंटाइन डे, हलचल तो मचेगी इंटरनेट पे, ठीक है। 10 तारीख से आप क्या करते हो, दाल वाल खाना बंद कर देते हो। दाल खाना कब बंद किया, 10 को, तो दाल 10, ये तो याद ही रहेगा ना, दाल 10। क्यों 10 को दाल खाना क्यों बंद कर दिया, रोज़ तो आपको गर्लफ्रेंड बुला दे रही है, कैफ़े लेके जा रहे हो उसको इधर उधर, तो दाल थोड़ी खाओगे घर में, मम्मी दाल खिला रही हैं तो दाल खाना 10 तारीख से बंद कर दिया है, ठीक है। 11 से इंटरनेट पे रील देख रहे हो, ठीक है। 10 तारीख से दाल खाना बंद कर दिया, क्योंकि 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे है। बताओ, ये तो हरकतें हैं आपकी। तो 10 और दाल याद रखना, 10 और दाल दोनों दाल से आता है ना, तो ये कनेक्ट कर लेना, फरवरी में ही हो रहा है ये सब। उसके बाद आता है वैलेंटाइन डे, कहीं 14 तारीख को आता होगा, राइट। आप जो है वापस मदर के पास कब आते हो, यहाँ तो दाल खिला रही थी मम्मी आपको, आपने मना कर दिया। लेकिन जब धोखा खाते हो 14 को, मिलने बुलाता है और कोई आता नहीं है पार्क में आपसे मिलने, आपको बुला तो ले जाता है, फिर वो लड़की आती नहीं जिसने आपको बुलाया था, 14 को धोखा मिला आपको बहुत भयंकर। तो फिर आपकी मदर लैंग्वेज दोबारा 21 तारीख से फिर से शुरू होती है, ठीक है। 21 तारीख से लगभग आपको मदर के पास वापस आना पड़ता है, उनसे प्यार से बात करनी पड़ती है, प्यार से लैंग्वेज में। और उसके बाद 28 फरवरी को आपको कोई तो रेयर डिजीज़ हो जाए, आपने वैलेंटाइन डे पे कुछ तो करा है कि आपको एक रेयर सा डिजीज़ हो गया है 28 फरवरी आते आते। अब ये तीनों डेट याद कैसे रखनी है, 7 × 2 = 14, 14 को वैलेंटाइन डे है। 7 × 3 21 तक आप मदर के पास लौट आते हो, मतलब एक हफ्ते बाद, ठीक है। और 7 × 4 28, लगभग एक हफ्ते बाद आपको पता चलता है कि अब तो भाई रेयर डिजीज़ हो गया है, अब ये प्यार की बीमारी आपको एक लग चुकी है, ठीक है। मदर इज़ नॉट इवन हेल्पिंग। तो बस 14 के बाद 21 के बाद 28, इतने याद ही रखना फरवरी में, ठीक है। और 10 को आपने क्या किया था, दाल खानी बंद करी थी। 11 को आप इंटरनेट पर रीलें देख रहे थे। 14 को वैलेंटाइन डे में पता नहीं क्या हुआ कि 21 को आप मदर के पास आके रो रहे हो, और 28 को पता लग रहा है कि आपको रेयर डिजीज़ हो गया। इस तरह से आप फरवरी के सारे याद रखना। नेक्स्ट जनवरी की बात करें तो जनवरी में सबसे पहले क्या याद आएगा, 26 जनवरी रिपब्लिक डे याद आएगा आपको अपना। तो जनवरी की थीम रिपब्लिक डे रखते हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, छोड़े थे। देखो जनवरी शुरू होते ही लोग क्या करने लगते हैं, बल्ले बल्ले, कि भाई ये तो हमारा रिपब्लिक डे है इस महीने में, बल्ले बल्ले। जहाँ भी 4 लोग मिलेंगे बस बल्ले बल्ले, ठीक है। तो जहाँ भी 4 लोग मिलेंगे बल्ले बल्ले, मतलब 4 जनवरी को वर्ल्ड रेल डे। और क्यों बल्ले बल्ले कर रहे हैं, क्योंकि इस मंथ में हमारा है रिपब्लिक डे, याद रखना।
4 जनवरी को जैसे ही लोग मिलेंगे बल्ले बल्ले करेंगे, क्योंकि इस महीने हमारा रिपब्लिक डे, लोग प्राउड फील करते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है। ये कैसे याद रखोगे? क्योंकि जनवरी हमारा रिपब्लिक डे वाला महीना है, तो लोग डिसाइड करते हैं इस महीने हम सिर्फ, पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलेगी, ठीक है, बाकी सब ज़ीरो। अभी सिर्फ एक भाषा चलेगी, वो चलेगी हिंदी, क्योंकि भारत का रिपब्लिक डे है, ठीक है। बाकी सारी भाषाओं को ज़ीरो के बराबर है, सिर्फ एक हिंदी की कद्र है। अब जनवरी में सिर्फ एक हिंदी की कद्र है, बाकी सारी भाषाएं जीरो हैं। तो 10 जनवरी को हिंदी हो गया, राइट। 26 जनवरी को दुनिया में लेप्रोसी डे और क्लीन एनर्जी डे मनाया जाता है। जब हमारा रिपब्लिक डे होता है ना, रिपब्लिक डे, उस दिन दुनिया में लेप्रोसी डे और क्लीन एनर्जी डे मनाया जाता है। तो कैसे याद रखोगे? 26 जनवरी को गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहता है कि कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, प्लस अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए पूरे देश में, क्लीनलीनेस, ठीक है। लापरवाही नहीं होगी और हर चीज़ अच्छे से क्लीन कर दो। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन 2 आदेश आता है गवर्नमेंट तरफ से, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सब कुछ अच्छे से क्लीन होना चाहिए पूरे देश में। तो 26 जनवरी का थ्रू हमें पूरे जनवरी की चीज़ें याद हो गई, ठीक है। ब्रेल डे, हिंदी डे, लेप्रोसी डे, जितना मार्क किया उतना याद कर लो, बहुत है। दिसंबर में देखो 3 ही दिन है। दिसंबर में एड्स डे है, ह्यूमन राइट्स डे है और माइग्रेंट डे है। ये तीनों याद रखना है आपको। तो 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। 1 दिसंबर को आपको एड्स हो गया, मान लो, मतलब आपको नहीं हुआ, किसी को भी एड्स हो गया 1 दिसंबर को, तो क्या होगा? वो आदमी क्या करेगा? 10 दिन तक सोचता रहेगा उसके बारे में कि जो मैंने किया था वो राइट था क्या, मुझे एड्स कैसे हो गया, राइट। 10 तारीख तक, 10 दिन तक सोचता रहेगा। फिर लगभग एक आध हफ्ते और सोचेगा। कितना सोचेगा? डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, तो सोसाइटी के डर से माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। 1 तारीख को एड्स हुआ, 10 दिन बैठ के सोचता रहा कि मैंने राइट किया या रॉन्ग किया। 1 हफ्ते और सोचा, 18 को लगभग माइग्रेट कर गया, भाग गया, ठीक है। इस तरह से तीनों डेट आपको याद रखनी दिसंबर की। नवंबर में आपको पता है कि बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, चिल्ड्रन डे, राइट, इंडिया में। तो इस वजह से नवंबर की थीम चिल्ड्रन डे रख के याद रखना है कि चिल्ड्रन डे 14 को होता है। उसके 3-4 दिन पहले सभी बच्चों को अच्छे से इम्यूनाइज़ किया जाता है पूरे देश में, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ गई, चिल्ड्रन डे आने के 3-4 दिन पहले सभी देश के बच्चों को इम्यूनाइज़ कर दिया जाता है, राइट। उनकी इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है ताकि कोई बीमारी वगैरह ना हो, लोग चिल्ड्रन डे पे अच्छे से एंजॉय कर सकें। 4 दिन बाद जब चिल्ड्रन डे आता है 14 नवंबर को, तो बच्चों को क्या मिलता है? स्कूल में डिब्बे में लड्डू मिलते हैं ना, खूब सारे डिब्बे में लड्डू, टॉफ़ी, चॉकलेट देते हैं स्कूल वाले। तो 14 नवंबर को बच्चों को डिब्बे में चॉकलेट वगैरह मिलती है, डिब्बे में, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को होता है, राइट। उसके बाद यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको जो है चेकिंग करानी पड़ती है अपनी। जब 18 से 24 साल के हो जाते हैं बच्चे, 18 से 24 साल के जब बच्चे हो जाते हैं ये वाले, तो इनको चेकिंग करानी पड़ती है, कहीं हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो नहीं आ गया है। क्योंकि हमारे टीचर वगैरह 10 तारीख को हमें इम्यूनाइजेशन करवाते थे और 14 को हमें डब्बा दे देते थे खूब सारा खाने का, तो डायबिटीज़ वगैरह हो जाती थी, राइट। तो चेकिंग करवा रहे हैं ये लोग, चेकअप अपना 18 से 24 साल की उम्र में। कहीं बचपन में हमारे साथ जो हुआ है इसकी वजह से हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से 10, 14 और 18 से 24 वाली डेट्स याद रखना नवंबर में बस। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 4 डेट्स हैं, चारों याद रखना। अक्टूबर की थीम क्या रहेगी? गांधी जयंती। गांधी जयंती होती है ना 2 अक्टूबर को, तो अक्टूबर जैसे ही आए गांधी जयंती याद रखना। गांधी जी। वर्ल्ड हैबिटेट डे 7 अक्टूबर। पॉवर्टी रेडिकेशन डे 17 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर और वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। ये चारों चीज़ें कैसे याद रखोगे? गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी बोलते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहो ताकि अच्छी हैबिट डेवलप हो। गांधी जी बोलते थे ना, अच्छे लोगों के साथ रहा करो ताकि अच्छी हैबिट हो। 7 हैबिट, ठीक है। अक्टूबर की बात हो रही है, ये तो गांधी जी से ही पता चल रहा है। और क्या बोलते थे गांधी जी? सबको एक साथ मिलके गरीबी हटानी चाहिए, एक साथ मिलके गरीबी हटानी चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? गांधी जी, यानी अक्टूबर की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की सारी पावर 2-4 कंट्रीज़ के हाथ में है। 2-4 कंट्रीज़ के हाथ में यूनाइटेड नेशंस की पूरी पावर है, ठीक है। 2-4 कंट्रीज़ के हाथ में यूनाइटेड नेशंस की पूरी पावर है। ऐसा कौन बोल रहा था? गांधी जी बोल रहे थे, ठीक है, कि 2-4 लोगों के हाथ में यूनाइटेड नेशंस की पूरी पावर दे रखी है। और गांधी जी जाते जाते ये भी बोल गए कि 2-4 बूंद ज़िंदगी की पिलाओगे तो बच्चों को पोलियो नहीं होगा, ठीक है। 2-4 बूंद ज़िंदगी की पिला दोगे तो बच्चों को पोलियो नहीं होगा। इस तरह से आपको अक्टूबर में सब कुछ गांधी जी ने कहा है, इस तरह से बस याद रख लेना है। सितंबर में भी आपको बस 4 ही डेट याद करनी है, ठीक है। और सितंबर में 2 चीज़ें याद रखना। सितंबर में एक तो आपका टीचर्स डे होता है, ठीक है, इसलिए लिटरेसी, डेमोक्रेसी, पीस, इन सब की बातें होंगी क्योंकि सितंबर में टीचर्स डे होता है। दूसरी चीज़, सितंबर कौन सा मंथ है? 9th मंथ होता है, राइट। साल का 9वां महीना होता है सितंबर।
तो 9th मंथ होता है सितंबर, इसलिए पूरी 3 की टेबल चलेगी यहाँ पे, ठीक है। 3 इंटू 5 द 15, 3 7 द 21, ठीक है। 3 9 जा 27, दो दो छोड़ के, ठीक है। मतलब 5 के बाद 6 छोड़ा और 7 के बाद 8 छोड़ा, ऐसे चलेगा 3 की टेबल, राइट। 3 5 ज़ा, दो छोड़ दो, एक छोड़ दो, फिर 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, सारे नहीं आ रहे, बीच वाला एक एक छोड़ रहे हैं, राइट। इस टेबल में डेट्स रहेंगी, ठीक है। और बात हो रही है यहाँ पे 3 इंटू 3 जा 9 होना चाहिए बट 8 है, ठीक है। तो ये समझो क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि 4 ही डेट याद करनी है आपको, चारों 3 की टेबल की हैं। बस ये 3 इंटू 3 9 नहीं हो सकता, यहाँ 8 है। 8 सितंबर को लिटरेसी डे क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे था अभी, तो टीचर्स लिटरेसी की बात कर सिखा रहे हैं सबको, ठीक है। हमें चलना 3 की टेबल में ही है, इसलिए तारीख शुरू हो रही है 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। 9 होना चाहिए बट नहीं, 8 सितंबर है लिटरेसी, ठीक है। यही एक गलती है यहाँ पे, मतलब है तो सही 8 सितंबर ही होगा, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ। यही चीज़ गलत हो गई, वरना सब कुछ 9 15 21 27 हो जाता। ये कैसे याद रखोगे, कैसे सीक्वेंस में क्या है? देश में लिटरेसी अच्छी रहेगी तभी लोग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी अगर अच्छे से रहेगी तो देश पीसफुल रहेगा, पीस से रहेंगे, और सब लोग पीसफुल रहेंगे तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, टूरिज्म कहीं भी कोई भी जा सकता है, किसी को कोई डर नहीं रहेगा, राइट। ये 4 चीज़ें याद रखनी है। लिटरेसी से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से पीस है, और पीस है तभी पीसफुल टूरिज्म रहेगा। डेट क्या है? 3 3 9, नो 8, ठीक है। 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27, एक एक छोड़ के, ठीक है। 3 4 नहीं है, 3 6 नहीं है, 3 8 नहीं है, 3 3 ठीक है। 3 5 3 7 3 9। इस तरह से सितंबर को 2 3 बार देख लोगे ना, तो एग्जाम में आपको बस देख के याद आ जाएगा, कैसे भी दिमाग में घुसाना है। तो इतना देख लो, सोच लोगे एक बार इसके बारे में, इतना देर सोच लिया, अब वैसे भी ऑप्शन देख के आपको याद आ ही जाना है, राइट। जैसे ही आप पीस देखोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ सितंबर में कहीं था, इतना तो याद आ जाएगा, राइट। बस यही पर्पज़ है। अगस्त का याद रखना बेहद सिंपल है। अगस्त सबसे कॉमन चीज़ क्या है? 15 अगस्त, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे से कैसे मिली? यूथ की वजह से मिली, ठीक है। यूथ ना होता, अगर यूथ के अंदर बिल्कुल ही फ्यूल ना होता, फ्यूल मतलब यूथ में अगर जोश ना होता, ठीक है, फ्यूल ना होता तो कैसे आज़ादी मिलती? इसलिए 15 अगस्त आने के 5 दिन पहले ही यूथ में फ्यूल भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब यूथ में जोश जोश आने लगता है कि हाँ भाई 15 अगस्त आने वाला, 10 तारीख से 5 दिन पहले ही शुरू हो गया है, ठीक है। और धीरे धीरे जो यूथ है वो अपने देश को आज़ादी करवाने के लिए एकदम एक्साइटेड होता है। 12 को एकदम यूथ का नाम आ जाता है, ठीक है। फ्यूल जो है यूथ के अंदर भर जाता है 12 तारीख तक, ऐसे याद रखना। 10 को जो है फ्यूल आया, और फ्यूल यूथ के अंदर कब तक भर गया? एकदम 12 तारीख तक जोश में आ गया यूथ। फिर 15 को एकदम 15 अगस्त को पतंगें उड़ा रहा है यूथ, याद रखना ये चीज़, ठीक है। 10 12 तक तो जोश था, वो ज़्यादा जोश क्या करे, देश बॉर्डर तो जा नहीं सकते, तो मस्त पतंगे उड़ा रहा है यूथ 15 अगस्त को। इस तरह से आपको 2 डेट याद रखनी है, बायोफ्यूल और यूथ, दोनों ही अगस्त में हो रहे हैं, 10 और 12 अगस्त को, 15 अगस्त के कुछ दिनों पहले, ठीक है। 2 डेट याद रखना। लास्टली जुलाई का याद रखने का भी एक सिंपल ट्रिक ये है कि जुलाई में क्या चीज़ खास होती है। जुलाई में आपके स्कूल्स खुल जाते हैं, स्कूल्स आर ओपन ना हो, आपको जाना पड़ेगा, बहुत हो गई समर वेकेशन, बहुत दूध पी लिया, एनवायरनमेंट को बचा लिया जून में, जून की गर्मी खत्म, अब जुलाई में वापस स्कूल खुल जाते हैं। तो जब स्कूल खुलते हैं तो आपके साथ 3 चीज़ होती है। सबसे पहले आपका मन डोलता है कि जाएँ स्कूल कि ना जाएँ। दूसरी चीज़, आपको लगता है भाई हो नहीं पाएगा रोज़ रोज़ स्कूल जाना, हेपेटाइटिस, मतलब हो नहीं पाएगा रोज़ रोज़ स्कूल जाना। तीसरा, आप जब इतने दिनों घर पे रह लेते हो ना, तो स्कूल जब जाते हो तो स्टार्टिंग में चीज़ें भूलते बहुत हो ले जाना। जैसे रोज़ रोज़ आपको लाइन से बाहर निकला जाता है कि आप टाई तो घर पे ही भूल गए, टाई पहन के नहीं आए, तो आप बोलते हो टाई घर पे भूल गया, टाई घर पे भूल गया मतलब टाइगर, ठीक है, टाई घर पे भूल गए। तो 3 चीज़ें हो रही जुलाई में स्कूल खुलते ही। पहले तो आपका मन डोल रहा है कि भाई मैं जाऊँ या ना जाऊँ। दूसरा, आपको लगता है आपसे हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा भाई रोज़ रोज़ स्कूल जाना। तीसरा है, रोज़ टाई घर पे भूल जा रहे हो, ठीक है। ये तो चल रहा है स्कूल खुलते ही। अब डेट कैसे याद रखोगे? मन क्यों डोल रहा है आपका इतना ज़्यादा स्कूल खुलते ही? एक तो रोज़ सुबह 8 बजे बुला लिया जा रहा है, एक तो रोज़ सुबह 8 बजे बुला लेते हैं, इसलिए मन डोल रहा है, ठीक है। थोड़ा लेट बुलाओ, 11 12 बजे तक आराम से स्कूल जाएंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस यानी कि हो नहीं पाता रोज़ रोज़ मुझसे स्कूल जाना। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि स्कूल से आते थके आ रहे, 2 बजे से शाम को 8 बजे तक सोते रह जाते हैं, 2 से 8 तक सो रहे हैं शाम को, तो कुछ और काम हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो 2 बजे से 8 बजे तक सो रहे हैं दोपहर में, दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक सो ही जा रहे हो स्कूल से आके, तो और कोई काम हो नहीं पा रहा, हो नहीं पाता मतलब हेपेटाइटिस, राइट। उसके बाद टाई घर पे भूल गए, अपने दोस्त को बताता भाई मैं तो टाई घर पे भूल गया, तो बोलते हैं कि भाई मैं भी भूल गया, तो आप बोलते हैं हाँ तू भी नहीं लाया, तू भी नहीं लाया मतलब 29, 29,
2B नहीं लाया क्या टाई? हाँ, मैं भी घर पे भूल गया, ठीक है। इस तरह से आपको 18, 28, 29 मंडोला हो नहीं पाता और टाई घर पे भूल गया, तीनों याद रखना जुलाई में है, ठीक है। हमने इंटरनेशनल डेट्स कर ली हैं। फटाफट से आपको अब स्विच करता हूँ नेशनल, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल डेट्स बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। कैसे याद रखोगे? जब जून एकदम खत्म होने वाला लगता है तो लोग सारे स्टैटिस्टिक्स वाले आ जाते हैं ये नापने के लिए कि इस बार कितनी गर्मी हुई। तो स्टैटिस्टिक्स जून के अंत में होता है 29 जून को, नापने के लिए कि इस बार कितनी गर्मी हुई थी साल में। एंटी टोबैको डे 31 मई को होता है। 1 मई को क्या होता है? लेबर डे, ठीक है। और लास्ट में 31 मई को क्या होता है? टोबैको डे। तो लेबर वगैरह टोबैको खाते हैं ना, स्टार्टिंग में ही 1 मई को लेबर डे आता है, 31 मई को लेबर जो है टोबैको खाते हैं, और टोबैको डे महीने के आखिरी में, सेम मंथ में 31 में। ये दोनों हो गया। साइंस डे 28 फरवरी। 28 फरवरी कौन सा दिन है? वही जिस दिन आपको रेयर डिजीज़ हो गया है। तो इतना रेयर डिजीज़ हुआ है तो उसका इलाज साइंस ही कर पाएगी ना। तो साइंस जो है 28 फरवरी को रेयर डिजीज़ डे हो गया, आपको याद रखना। नेशनल वोटर डे रिपब्लिक डे के एक दिन पहले ही होगा ना, रिपब्लिक 26 को है, तो वोट कब पड़ेगा? 25 को। तो नेशनल वोटर डे है 25 जनवरी, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी याद रखना। 26 जनवरी के कुछ दिनों पहले ही हमें पराक्रम जाग जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम जाग गया हमारा, ठीक है। तो 23 जनवरी को पराक्रम जगाओगे तभी तो 26 को मना पाओगे रिपब्लिक डे। तो 23 को पराक्रम जगा हुआ है। और 15 जनवरी से ही इंडियन आर्मी ने तैयारी शुरू कर दी 26 जनवरी मनाने की। 15 जनवरी से ही तैयारी शुरू हो गई, 10 दिन चलती है, ठीक है। इंडियन आर्मी 15 जनवरी से तैयारी शुरू कर देती है 26 जनवरी मनाने की। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे है, राइट। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है। यूथ डे क्यों मनाया जाता है? विवेकानंद जी के ऊपर, ठीक है। विवेकानंद ने बोला था राष्ट्रीय युवा दिवस, उनके ऊपर मनाया जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की, इसलिए यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, राइट। किसी का बर्थडे तो कौन सा गाना गाते हो? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तो इसलिए 12 जनवरी को विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो आप यही कहोगे ना, बार बार दिन ये आए। तो यूथ दिवस इसलिए मनाते हो, विवेकानंद जी तो यूथ थे ही, उनका बर्थडे है तो आप गाना गाते हो बार बार ये दिन आए, राइट। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को होता है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। प्रियम्बल पढ़ा है ना, ये तो नहीं बताना पड़ेगा। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही दिन पहले हमारा इंटीग्रेशन डे भी होता है। 19 नवंबर को हम इंटीग्रेशन डे मनाते हैं, और 26 को हमारा संविधान हमारा बनने की ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ठीक है, 26 नवंबर। और 19 को क्या मना रहे हैं? इंटीग्रेशन डे, ठीक है, इंटीग्रिटी। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? लीगल सर्विसेज किसको देनी है? पुअर लोगों को, जो कोर्ट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को क्या कानून में न्याय पाने का हक नहीं है क्या? इसलिए लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है 9 नवंबर को। कैसे याद रखोगे? नो मोर नो, किसी को अब नो मोर नो, किसी को नो नहीं कहना है लीगल सर्विसेज के लिए, सबको लीगल सर्विस दे जाएंगे, ठीक है। नो मोर नो मतलब 9 नवंबर, 9 नवंबर मतलब नो मोर नो टू एनी वन फॉर एनी लीगल सर्विसेज, ये चीज़ याद रखिएगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर है। ये कैसे याद रखोगे कि डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर है? डॉल्फिन किस में रहती हैं? ओशियन में रहती है ना, ओशियन में। तो ओशियन से अक्टूबर याद रखना। और ओशियन कितने हैं तो वो दुनिया में? 5 महासागर हैं, ठीक है। तो 5 अक्टूबर 5 ओशियंस में डॉल्फिन रहती हैं, ठीक है। ये तो नहीं भूलोगे ना, 5 ओशियंस हैं, तो 5 अक्टूबर यानी 5 ओशियंस में डॉल्फिन रहती हैं, ऐसे याद रखना। नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है। मतलब महीना शुरू होता है गांधी जयंती से और ख़त्म होता है यूनिटी से, एकता के साथ, 31 अक्टूबर। बाकी ये तो बहुत कॉमन है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे है, 14 को हिंदी दिवस होता है इंडिया में। वर्ल्ड वाला अलग है, इंडिया वाला अलग है, 14 सितंबर, ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या देखोगे आप? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर देख लो, जस्ट इन केस ऐसा है कि स्कूल खुला है 1 तारीख को, आप बहाने करते हुए तबीयत खराब नहीं जा पाऊंगा तो डॉक्टर कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे होता है, ये भी याद रखना। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है। 26 जुलाई को कारगिल पे विजय हासिल करी थी हमने, ठीक है। वो तो कॉमन सी डेट है बहुत। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो ये पैट्रियाटिज्म वाले तो आपको सारे पता ही होंगे, राइट। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन वाला डे है, तो ऐसे वाले तो याद ही रखा करो, ठीक है। चलो अब बताओ पराक्रम डे कब है? लास्ट में टेस्ट लेता हूँ आपका, पराक्रम दिवस कब है बताओ, चलो कमेंट में बताओ, ठीक है। पराक्रम दिवस कब है? और हिंदी दिवस, ये इंडिया वाला तो 14 को है, वर्ल्ड वाला हिंदी दिवस कब है? ये कमेंट में बताओ। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए तो इसका प्रूफ भी दो, कमेंट में बताओ, ठीक है, कि कब है पराक्रम दिवस और वर्ल्ड वाला हिंदी दिवस, दोनों बताओ कब है। देखते हैं आपको कितना याद हुआ है।
इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना एग्जाम के पहले, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।